हेलो एवरीवन, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि कॉग्निजेंट जेंसी की तरफ से यहाँ पर जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुकी है। कम्युनिकेशन असेसमेंट के मेल्स हमें देखने को मिले हैं एंड कम्युनिकेशन असेसमेंट आपका होने वाला है। सो इसके बारे में जरा डिस्कस कर लेते हैं कि क्या एक्चुअली में एग्जैक्ट पैटर्न आपको देखने को मिलेगा और लास्ट टाइम क्या एग्जैक्ट पैटर्न हमें देखने को मिला है। सो उसके बारे में हम जरा डिस्कस कर लेते हैं। सो ऐसे कुछ मेल्स आपको देखने को मिलेंगे। कॉग्निजेंट इनवाइट्स यू टू टेक कम्युनिकेशन असेसमेंट। एंड अगर आप इसमें देखोगे तो यहाँ पर लिखा है डियर कैंडिडेट, ग्रीटिंग्स फ्रॉम कॉग्निजेंट, वी आर प्लीज्ड टू शेयर दैट यू हैव शॉर्टलिस्टेड फॉर द कम्युनिकेशन असेसमेंट। द असेसमेंट इज मैंडेटरी टू एडवांस इन द हायरिंग प्रोसेस। द ड्यूरेशन ऑफ द सेम विल बी 60 मिनट्स। नाउ टॉकिंग अबाउट दिस, यहाँ पर हम सीधे जाते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो जनरली ये आपको जो टोटल असेसमेंट है वो 58 मिनट्स का देखने को मिलता है। एंड ये 58 मिनट्स के असेसमेंट में यू गेट अराउंड 77 क्वेश्चंस, ठीक है। अब ये जो 77 क्वेश्चंस हैं इन 58 मिनट्स, इसमें सबसे पहले यू गेट अ रीडिंग सेक्शन ऑफ 22 क्वेश्चंस, ठीक है। अब ये तो सिंपल है, 22 क्वेश्चंस होंगे फ्रॉम रीडिंग सेक्शन, मतलब आपको कुछ सेंटेंस डिस्प्ले हो रहे होंगे, ठीक है, स्क्रीन पर, और वो आपको सीधे सीधे क्या करने हैं, रीड करने हैं। सबसे सिंपल सेक्शन है। बस इसमें क्या है कि आपको थोड़ा सा रीड अलाउड करना है, मतलब तेज आपको रीड करना है। साथ साथ में प्रोनाउंसिएशन आपको बिल्कुल क्लियर रखना है कि जब आप किसी वर्ड को प्रोनाउंस कर रहे हो तो आपके वर्ड की जो प्रोनाउंसिएशन है वो बिल्कुल सही होनी चाहिए, प्रोनाउंसिएशन में कोई गलती नहीं होनी चाहिए, राइट। सो ये आपको मेन इसमें ख्याल रखना है। बाकी आपका ये सेक्शन इजी होता है, आराम से हो जाएगा। 22 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। देन स्पीकिंग सेक्शन, 4 क्वेश्चन। अब इसमें क्या होता है कि यहाँ पर आपको 4 क्वेश्चंस दिए होंगे, मतलब आपको 4 टॉपिक्स आप बोल सकते हो दिए होंगे। अब आपको करना क्या है कि आपको वन बाय वन टॉपिक्स पर बोलना है फॉर 1 मिनट। एंड दिस इज द डिफिकल्ट क्वेश्चन, एंड इसके लिए आप मतलब सेक्शन, इसके लिए आप अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना। एंड द रीजन इज कि आप अगर घर से पहले से 10 टॉपिक्स पे अगर आप प्रैक्टिस करके जा रहे हो तो देन आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। एटलीस्ट 10 टॉपिक्स पे आप पहले से प्रैक्टिस करके जाना, जिससे आपको तुरंत वहां पे कोई टॉपिक देखने को मिलेगा, उसमें एटलीस्ट आप इंट्रो एंड कंक्लूजन की कुछ लाइनें तो पहले से रेडी करके रख ही सकते हो, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो जनरली आपको 1 मिनट यहाँ पर स्पीक करना होता है, बोलना होता है। 4 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, एक वन बाय वन आपको टॉपिक देखने को मिलेंगे जिसके ऊपर आपको 1 1 मिनट बोलना है। फिर है फिल इन द ब्लैंक्स, जिसमें आपको 32 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। अभी आपके जनरल फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं ग्रामर वाले। सो आपको अपनी ग्रामेटिकल इंग्लिश अच्छे से प्रिपेयर करके रखनी है, कोई प्रॉब्लम ना आए। और ग्रामर का यूज करके आपको फिल इन द ब्लैंक्स होंगे, कुछ जनरल फिल इन द ब्लैंक्स वो आपको भरने होंगे, जिनमें पर्टिकुलरली किस टाइप की चीजें आपको भरनी पड़ती है। जैसे सपोज कहीं पे आर्टिकल भरने हैं, ए एन द, कहाँ पर भरना है, ठीक है। या फिर एट, इज, अनटिल, इस टाइप के, हुम, हुज, जो इस टाइप के वर्ड होते हैं, जनरली इस टाइप के वर्ड्स आपको यहाँ पर भरने होते हैं। या फिर कुछ रिलेवेंट वर्ड्स हैं वहां पर, राइट, तो वो आप फिल कर सकते हो। इस टाइप से आपको फिल इन द ब्लैंक्स देखने को मिलते हैं। 32 क्वेश्चंस, अप्रोप्रिएट वर्ड आपको यहाँ पर भरना होता है। फिर है लिसनिंग सेक्शन, जहाँ पे आपको 19 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। अब इसमें आपको लिसन एंड रिपीट होता है, लिसन एंड रिपीट, जिसमें 19 क्वेश्चंस में दो टाइप्स में डिवाइड होते हैं। सबसे पहले तो आपको कुछ सेंटेंस सुनाई देंगे, जो सेंटेंस आपको सुनाई दे रहे हैं वही सेम सेंटेंस आपको रिपीट करना है। अलग अलग एक्सेंट में आपके सेंटेंस होते हैं, तो दिस इज द मेन प्रॉब्लम कि आपको यूएस एक्सेंट भी सुनाया जाएगा, यूके भी होगा, पोलैंड का एक्सेंट भी होगा, तो आपको सारे एक्सेंट्स कैच करने पड़ेंगे। फिर आते हैं इसमें कॉन्वर्जेशंस। तो कॉन्वर्जेशंस में क्या होगा कि जनरली दो लोगों के बीच की कोई बात सुनाई जाएगी या कॉन्वर्सेशन सुनाई जाएगी जिसमें दो लोग आपस में बात कर रहे हैं। देन बेस्ड आउट दैट यू नीड टू आंसर सम क्वेश्चंस। सो ये होता है कॉन्वर्सेशन के रिलेटेड आंसर। तो ये यहाँ पर आपको कम्युनिकेशन असेसमेंट में देखने को मिलता है। टोटल 77 क्वेश्चन होते हैं, 58 मिनट्स का टाइम होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।